आज हमनी साथे जाने माने अभिनेता पावर स्टार पवन सिंह के बहुत बड़ा फैन और यूट्यूबर संजू गुप्ता हमनी संग में मौजूद बानी। आज हमनी के उनकरा से कुछ मुद्दा पे बात करे वाला बानी जा। जौन मुद्दा रही कि जौन हाले में रउआ सब सुनले होखम आ देखले होखम कि एगो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहल बा ज्योति सिंह के। तो उ ऑडियो क्लिप के बारे में भैया से हमनी के सवाल करम जा, जाने की कोशिश करम जा कि ऑडियो क्लिप के का सच्चाई बा। का वो ऑडियो क्लिप जेन्युइन बा कि फेक बा। और खेसारी भैया और पवन भैया के बीच कुछ विवाद चल रहल बा, ओकरा बारे में भी जानम जा। भैया के आगे के का प्रोग्राम बा, इलेक्शन में वो उनकर हारे के कारण का रहे। इलेक्शन में भैया वहां पे मौजूद रहन, 1 हफ्ता 10 दिन रहल बड़न, उनकरा करीब से जानत रहन। तो उनकरा बारे में भी हमने के जाने की कोशिश करम जा। और भैया के कौन कौन फिल्म अभी आवे वाला बा और जौन सूर्यवंशम मूवी के अभी का आगे हो रहल बा मूवी, और एक अभी जौन अभी चलत सुपर हिट मूवी, एकरा बारे में भैया का कहल चाहत सब मुद्दा पे हमने के बात करम जा। तो आई सबे पहले हमने के अपन भैया के स्वागत करते जा चैनल पे। और हमने के साथ मौजूद बारे संजू गुप्ता जी, यूट्यूबर, जो सब जानते हो खमदेन करा के। तो भैया सबसे पहले रउआ के प्रणाम बा हमारा तरफ से, हमारे दर्शक के तरफ से। धन्यवाद हमने बहुत के बहुत। भैया कुछ सवाल रउआ से करल चाहत नहीं जा। एगो रउआ के ऑडियो क्लिप सुनले हो खम नया पे वायरल हो रहल बा ज्योति सिंह के। तो ऑडियो क्लिप के बारे में रउआ का कहल चाहत नहीं? ऑडियो क्लिप में कुछ सच्चाई बा कि ऐसे ही फेक बा कि जेन्युइन बा, कि वो ऑडियो क्लिप पुरान बा? ये भी हो सकेला कि ऑडियो क्लिप पुरान भी हो सकेला, अभी नया पे वायरल कल जात होगे, लोग के बदनाम करे के कोशिश कल जात होगे हस्बैंड वाइफ के। तो रउआ के का कहल चाहत नहीं बारे में, अपन राय दी। चलिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। और रहा सवाल ये आपने जो कहा ऑडियो क्लिप का, तो ये सच्चाई है कि ऑडियो क्लिप जो है वायरल हो रहा है। और ये जिस दिन वायरल हुआ है उसके एक दिन पहले की मतलब रिकॉर्डिंग है कि पटना के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, संतोष सिंह नाम है, जो कि जी। कहते हैं कि हम पवन सिंह के खास हैं, जो कि जी। खास है नहीं। ना आज तक वो पवन सिंह से कभी मिले हैं, ना कभी फोटो आया है, कुछ नहीं है। जी। कहते हैं कि हम पवन सिंह के खास है। उन्हीं उनका और ज्योति सिंह के बीच का ये कॉल रिकॉर्डिंग है। जी। और ये जो है वायरल हो चुका है। और बस यही है कि अब उसमें बाकी आप लोगों ने सुना ही होगा कि किस तरह से ज्योति सिंह अपना दर्द जी। बता रही थी कि पवन सिंह से मतलब अभी इलेक्शन के बाद से वो ना मिली हैं। तो ये जी। है। और जहाँ तक मतलब ये साबित हो गया कि ये जो ऑडियो है ये सच है, ये जी। रियल है। तो भैया ये भी तो हो सकता है कि ऑडियो पहले का भी हो सकता है, और ये हस्बैंड वाइफ अभी साथ में रह रहे कि नहीं, इस बारे में आपका क्या कहना ना वही तो उस ऑडियो में है ना कि ऑडियो एक दिन पहले का है। है? वो खुद संतोष सिंह ने मतलब कंफर्म किया है कि जी। वो एक दिन पहले का है। और दूसरी बात है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह साथ नहीं रह रहे हैं। जी। तभी ज्योति सिंह जो है इस कॉल में बोली हैं कि जी। मतलब हमसे मिले नहीं है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, हमको मतलब मैसेज नहीं कर रहे हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं दोनों साथ में नहीं रह रहे हैं, तभी इतना बड़ा ये बवाल हुआ है। और जब तक पवन सिंह या ज्योति सिंह खुल के जब सामने आके जब तक नहीं बोलेगा, जी। तो हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि क्या जी। इस सच्चाई है या नहीं है। जी। तो भैया जिस तरह से सुलह हुआ हाल ही में, जो हमें तो लगा कि दोनों साथ रहेंगे, आगे इनका पारिवारिक जीवन सुखद में होगा। लेकिन ये जो हो रहा है बार बार इन लोग का लगाव जुड़ाव, इस बारे में आपका क्या राय है? अब ये तो हम लोग भी सोचे थे। इलेक्शन के समय में हम लोग भी यही उम्मीद किए थे कि जिस तरह से ज्योति सिंह उनका ज्योतिषी को साथ भी देखा गया था वहां हाँ, पे हाँ। इलेक्शन के द्वारा। ज्योति तो सिंह जो है जी। लगातार बढ़-चढ़ के उनका प्रचार की थी। और जी। हर कोई को लग रहा था कि जितना भी फैन्स है सबको यही लग रहा था कि दोनों का मतलब पैचअप हो गया है। जी। और दोनों साथ में रह रहा है। जा रहा ऐसा है। भी लग रहा है कि दोनों साथ रह रहा होगा। जी। लेकिन जब ये ऑडियो वायरल होता है तब सबको पता चलता है कि जो हम लोग सोच रहे थे वो गलत है। ये दोनों अभी भी अलग-अलग हैं। और पवन सिंह तो अभी शूटिंग में है लखनऊ में, मतलब शूटिंग चल रहा है उनका। और ज्योति सिंह अभी बनारस रह रही हैं। तो यही बातें हैं। तो भैया क्या लगता है आगे इन लोगों का साथ रह सकते हैं, या फिर से वही जो पुराना मुद्दा हो रहा था तलाक वगैरह का, फिर ये सब कुछ सामने आ सकता है भविष्य में? अब ये तो हम नहीं कह सकते ना। अब तो मतलब ज्योति सिंह तो कह रही हैं कि हम साथ रहना चाहते हैं। और पवन सिंह लेकिन पवन भैया बार बार हाथ बढ़ाते हैं फिर पीछे कर हाँ, देते हैं। अब उनका मन में क्या चल रहा है, ये तो सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों पति-पत्नी के बीच का ये मैटर है। तो इस जी। पर हम लोग बोलने वाले कोई है नहीं। जी। लेकिन चूँकि ये मैटर अब पब्लिक में आ गया है, जब से ये कोर्ट में गया है, तो पति-पत्नी का तो है ही, साथ ही साथ ये एक सार्वजनिक मैटर हो गया है। इसलिए सब लोग इस पर मतलब बोल रहा है, ताकि उन लोगों को सोचना चाहिए कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये लोग आपस का डिसीजन है कि वो लोग रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। अच्छा, और भैया मुझे एक और सवाल था कि जो पवन भैया और खेसारी लाल यादव के बीच जो विवाद चल रहा है, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में देखे थे कि दोनों ने खूब बढ़ चढ़ कर प्रचार किया, खूब सपोर्ट किया था पवन भैया का, लेकिन अचानक से इन दोनों के बीच ऐसा क्या विवाद हो गया जो ये इन दोनों को फिर से अलग होना पड़ गया? अलग नहीं हुए हैं दोनों। वो लोग जो है जानबूझ के वो लोग आपस में करता है। खुद खेसारी लाल यादव कहते भी हैं जी। कि हम जान से उनको उनका के खो दी ना है। ये जी। लोग जानबूझ के थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी करता है लाइमलाइट में आने के लिए। पवन सिंह जो अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहे थे कि मतलब जब खेसारी लाल ने उनको टारगेट किया तो उन्होंने खेसारी लाल को मैसेज किया था कि तू फिर शुरू होगी ल। तो खेसारी लाल ने कहा कि माने नहीं, ऐसे ही माने हम जस्ट फेमस होने के लिए कर रहे हैं। तो ये लोग करता है, ये लोग जानबूझ के करता है। इसको ज़्यादा इसको जो लोग इसको सीरियस ले लेता है वो लोग मूर्ख है। इसको सीरियस लेना ही नहीं है। ये हर इंडस्ट्री में होता है कि अपना फ़िल्म गाना चलाने के लिए, न्यूज़ में बने रहने के लिए जानबूझ के लोग कंट्रोवर्सी टीआरपी के करता है। लिए। टीआरपी के लिए कंट्रोवर्सी करता है।
और भैया जो सूर्यवंशम मूवी चल रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मूवी अभी चल रहा है, आगे इसका क्या होने वाला है? बहुत बढ़िया चल रही है। तो मैंने पवन सिंह का अभी तो लगातार सुपरहिट 5वां सुपर हिट सप्ताह चल 5वां रहा है। सप्ताह चल रहा है और जो लोग भी फ़िल्म देख के आया आपने इस है मूवी को देख लिया है क्या? ना, अभी देखे नहीं हैं हम, क्योंकि हमको टाइम उतना मिलता नहीं है, बहुत सारा जी, काम होता है तो लेकिन रिव्यू किए थे और जी, जो लोग भी फ़िल्म देख के आया था, सब लोग बोला कि बहुत बढ़िया फ़िल्म है और फ़िल्म बढ़िया है तभी तो भाई 5 सप्ताह जी, चल रहा है। जी, जी। नीतीशर भी जितना भी फ़िल्म आ रहा अभी था तक बहुत अच्छा सुपरहिट मूवी चल रहा है पवन बिल्कुल भैया चल का, रहा बहुत है। अच्छा चल नीतीशर बीच और जितना भी अभी मैंने हर हर रहा है। गंगे हाँ, के बाद जितना फ़िल्म आया हाँ, सब फ़िल्म फ्लॉप हुआ है। हुआ है ये पहला फ़िल्म है सूर्यवंशम जो कि हिट हुआ है और पूरा भोजपुरी में एगो नया रिकॉर्ड और बनाया अभी है। चल ही रहा है अभी लगातार। चल ही रहा है, अभी चलेगा, अभी देखते रहिए अभी 10 सप्ताह चलेगा। जी। अच्छा, और ये मैं जानना चाहता हूँ कि इनका पवन भैया का आगे का क्या प्रोग्राम है? जो इनके आने वाली मूवीज़ के बारे में? आने वाली मूवीज़ अभी शूटिंग तो बहुत सारा फ़िल्म का हो गया है। जी, अभी हमको जहाँ तक न्यूज़ मिला है कि दुर्गा पूजा में एक फ़िल्म आने वाला है, जी, जियो मेरी जान। तो जियो मेरी जान जो है हो सकता है कि सूर्यवंशम हटेगा, जी। तो जियो मेरी जान ही लगने वाला है। एक और फ़िल्म है जो उसका भी चर्चा है कि आ सकता है, मतलब 2 फ़िल्म है जो आने वाला है। उसके अलावा लाखन सिंह फ़िल्म है, पावर स्टार है, मोहरा फ़िल्म का भी शूटिंग लखनऊ में चल रहा है। मतलब मेन बात यही है कि पवन सिंह अभी जब से चुनाव खत्म हुआ है ना, तो पूरा तरह से व्यस्त हैं फ़िल्म में और गाने में। आप लोग खुद देख सकते हैं कि अभी बैक टू बैक लगातार गाना आ रहा है, फ़िल्म आ रहा है, तो कहीं न कहीं वो पूरी तरह से अभी व्यस्त है अभी उन सब चीज़ों में। आखिर भाई किसी का पैसा लगा है, फ़िल्म का डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, पैसा लगा है तो काम तो करना है ना। तो ये सब भी एक रीज़न है। जी। अच्छा, और ये जो अभी हाल ही में देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा आने वाला है, तो क्या भैया का दुर्गा पूजा या छठ पूजा में कोई लोकगीत आने वाला हाँ, है? बिल्कुल आने वाला है। अभी आया है ना दुर्गा पूजा में एक देवी गीत आया है, हिट भी जी, हुआ है। माँ अम्मा फ़िल्म्स माँ अम्मा भक्ति से जो है चैनल से गाना आया है जी, और एक दिन में 1 मिलियन व्यू पार भी कर दिया है और बहुत खूबसूरत जी, गाना है। मतलब ये जो गाना है ना जिसको पहले 15 बरस पहले जो पवन सिंह का गाना आता था, जी, सरस्वती पुत्र कहा जाता है जी, पवन सिंह को, तो बिल्कुल इसमें लग रहा है कि हाँ, सरस्वती पुत्र पवन सिंह है और पवन सिंह का गायकी का टक्कर कोई कर ही नहीं सकता है। पूरा वर्ल्ड में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है सिंगर जो पवन सिंह को गायकी में ये तो टक्कर दे सारे सके। दुनिया करती है, ये सारा बिल्कुल ये सच है। साक्षात है, ये अभी आज के समय में पवन सिंह का टक्कर में कोई नहीं है। सही बात। अच्छा, ये जो इलेक्शन के बारे में मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जो इलेक्शन में पवन भैया हारे या इलेक्शन में जो कुछ हुआ इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगली बार का क्या लगता है प्रोग्राम है अगले साल का? देखो अगली साल विधानसभा में क्या पवन भैया खड़ा होने वाले हैं अब ऐसा कुछ न्यूज़? अभी इस पे तो कुछ न्यूज़ नहीं है, अभी न्यूज़ यही है कि मतलब हो सकता है कि पवन सिंह जी जो है, पवन भैया एक नया जनसुराज पार्टी है, जी, तो साथ में दिखाई दिए थे अभी एक पूर्व आईपीएस से आनंद मिश्रा, तो उनके जी, साथ में दिखाई दिए थे। हम लोग को जहाँ तक जानकारी है कि जनसुराज पार्टी को जॉइन कर सकते हैं। बाकी उनका आगे का प्लान क्या है ये अभी हम नहीं कह सकते हैं कि क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमें जहाँ तक जानकारी है कि उनका सपना ही है सांसद बनना, जो इस बार तो नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से। अगली बार की लेकिन उम्मीद है? अगली बार उम्मीद ही नहीं है, एकदम पक्का है कि जिस तरह से वो मेहनत की अगला बार अगर फिर से वो लड़ते हैं, उतना ही मेहनत करते हैं, तो अगला बार उनका सांसद बनना तय है। जी। और एक इनका जो इधर गांगी पुल के आगे जो उनका मकान बन रहा था, वहाँ का भी क्या क्या काम चल रहा है या वो काम ना अभी अभी तो काम बंद है। ठप? अभी तो बरसात का दिन है, अभी तो आप लोग जाके देखिएगा तो सब अभी वहाँ पे डूब गया हाँ, है। उधर तो बारिश बाढ़ से का सब पानी बाढ़ का आया है पानी तो डूबा हुआ है। पवन सिंह का हवेली भी डूब गया, उधर का सब रोड डूब गया, सब डूबा और हुआ है। अभी पवन भैया कहाँ है? आरा में ही है कि बाहर है? ना आरा में आते क्या बाहर ही है, में अभी है। लखनऊ में है, वहाँ पे अच्छा। शूटिंग वगैरह चलता है। तो आपसे आखिरी बार पवन भैया से मुलाकात कब हुई थी? वही करा कर आखिरी बार? वही करा का इलेक्शन के बाद से एक बार भी इलेक्शन नहीं ना मिले? इलेक्शन के बाद से अभी नहीं मिलने का मिले। कोई प्रोग्राम है? अब होगा ये क्या इवेंट वगैरह होगा तो आदमी जाएगा। अभी लखनऊ में इवेंट हुआ था इलेक्शन के बाद, लेकिन कुछ ऐसा परेशानी था, जी। तो हम नहीं जा पाए थे। लेकिन इस बार इवेंट होगा तो जाएँगे। लखनऊ में होने वाला है बहुत जल्द इवेंट। हम तो दर्शकों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने जितने सारे हमारे हमारे मन में जो सवाल चल रहे थे, हमने अपने सारे सवालों के जवाब भैया से ले लिया है। तो दोस्तों, हमारे मन में जितने भी सवाल थे हमने भैया से पूछे और भैया ने सारे सवालों के जवाब दिए। और आप लोग के मन में कोई सवाल चल रहा हो तो आप सीधे भैया से कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपका भी आपका धन्यवाद, आपका कीमती भी वक्त धन्यवाद। निकालने के लिए।